गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंबशन के बारे में। अपने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर के बारे में। डू दिस एक्सपीरियंसेस, जो आपको पहले कल जो वीडियो में बताया था, टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ना आपने देखा होगा कि एक पेपर जो है वो बहुत जल्दी फायर कैच करता है, कपड़े जो हैं बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं, और जो वुड है अपन ने देखा है प्रीवियस वीडियो में, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो फिर आपको उसमें केरोसिन डालना पड़ता है, तो केरोसिन जल्दी से आग पकड़ लेता है और फिर वो उसके द्वारा वुड में आग लगती है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पे पहुंच के किसी भी सब्सटेंस में फायर कैच करती है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। नाउ द हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ मैचस्टिक दी है। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से मैचस्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो आप इस कॉलम को पढ़ सकते हैं। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो जब तक किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाता, सपोज़ हम लेंगे वुड, ठीक है। अगर वुड जो है वो 150 डिग्री तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुंचता गर्म होते होते, तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। और वैसी केरोसिन है, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बता रहे हैं, केरोसिन में अगर 50 या 40 डिग्री तक टेम्परेचर नहीं पहुंचता तो उसमें आग नहीं लगेगी, लेकिन केरोसिन का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो और भी लो होता है। तो हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर? आपने कभी कभी टीवी में देखा होगा, जैसे कोई शेफ़ लोग कुकिंग करते हैं तो कभी कभी फ्राई पैन में जो कुकिंग ऑयल है उसमें भी फायर लग जाती है। ठीक है। नाउ केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। तो केरोसिन ऑयल और वुड जो है वो अपने आप फायर नहीं ले, बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड, और केरोसिन ऑयल को थोड़ा भी एक टेम्परेचर का हाइक मिल जाता है, हाइट जैसे एक चिंगारी भी अगर उसको मिल जाती है तो इट विल कैच फायर वेरी इजीली। लेकिन बट इफ़ वुड इज़ हीटेड लिटिल इट वुड नॉट कैच फायर। लेकिन अगर हम उतना ही हीट वुड को देंगे तो वो फायर कैच नहीं करेगा। वुड को कैच करने के लिए हमको और हीट देनी पड़ेगी। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर दैन द वुड? येस। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? तो इसलिए केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो फायर है वो बहुत जल्दी लग जाता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है। और एंड वुड जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा हाई है, तो आपको वुड को रखने के लिए इतना केयरफुल नहीं होना पड़ता है। सी दिस एक्टिविटी, मेक 2 पेपर कप्स। आपको 2 पेपर कप्स बनाने हैं, ऐसे पेपर फोल्ड करके। pour out 50 milliliter of water in 1 cup. Heat both the cups separately with a candle. ठीक है। यहाँ पे एक हमने फेनल जैसे बनाया है, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है, और ये फेनल जो है वो पेपर का जो फेनल है वो खाली है, कप जो है खाली है। अब हम उसमें कैंडल लगाएंगे। What happens if the empty paper? What happens to the paper cup? तो आपको खुद ही पता होगा कि अगर ये जो एम्प्टी कप है, एम्प्टी पेपर कप है, उसको अगर हम कैंडल के पास लाएंगे तो वो जल्दी से फायर पकड़ लेगा। लेकिन जो ये वाटर वाला कप है उसमें क्या होता है, वो पहले उस वाटर को हीट करेगा। ठीक है। तो जब तक उसमें वाटर है तब तक वो फायर कैच नहीं करेगा, क्योंकि जो फायर का जो भी हीट है वो वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है और वो अपने आप को हीट करता जा रहा है। तो पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं हो पा रहा है। तो जब तक वहाँ पे वाटर है तब तक इसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पाएगा, तो इसमें फायर नहीं लगेगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप
वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। तो इवन पेपर कप में भी वाटर बॉयल हो सकता है जब तक जो है उसका पेपर और वाटर का जो है कांटेक्ट में है। नाउ द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज़ ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन। तो जो आप हीट पेपर को दे रहे हो वो क्या हो रहा है, उसके अंदर जो वाटर है उसको सप्लाई हो जा रही है। तो जो पेपर कप है उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो बर्न नहीं हो पा रहा है। The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire are called inflammable substance। तो जिन टेम्परेचर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है और बहुत जल्दी वो फायर कैच करते हैं उनको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे कुछ आप खुद ही एग्जांपल्स बता सकते हैं, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी गैस हो गई, ये इनफ्लेमेबल चीज़ें हैं, बहुत जल्दी कैच फायर करती हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? जैसे आपने यहाँ पे अभी पढ़ा था, किसी टेम्परेचर को किसी भी सब्सटेंस को फायर कैच करने के लिए इग्निशन टेम्परेचर तक उसमें हीट होनी चाहिए। अगर हीट इग्निशन टेम्परेचर के नीचे है तो उसमें फायर कैच नहीं करेगी या फायर बुझ जाएगी। वही मेथड हम यहाँ, थियोरी हम यहाँ यूज़ करते हैं ना। आपने देखा होगा कभी कभी फायर लग जाती है शॉप्स में, फैक्ट्रीज़ में, तो फायर फाइटर्स क्या करते हैं, वहाँ पे जो सब्सटेंस है उसके हिसाब से यहाँ पे या तो पानी या तो ड्राई जो पाउडर होता है वो, या तो नाइट्रोजन गैस, ये सब चीज़ें अलग अलग चीज़ें यूज़ करके फायर के ऊपर डाली जाती हैं। तो जो भी सब्सटेंस है जिसमें फायर लगी है उसका इग्निशन टेम्परेचर को कम करने की कोशिश की जाती है। उसका टेम्परेचर कम करते करते मतलब उसको इतना ठंडा कर दिया जाता है कि वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे पहुंच जाए। देन व्हाट हैपन्स, द फायर विल स्टॉप बर्निंग। ओके, सो दिस इज़ द फिनोमेना। ये होता है फायर कंट्रोल करने का तरीका। नाउ देयर आर फ्यूल, दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। ठीक है, तो फायर के लिए 3 चीज़ें होती हैं, एक तो फ्यूल, एयर और हीट। तो फ्यूल मतलब जो भी चीज़ है, फ्यूल यहाँ पे आपका मकान भी हो सकता है या कपड़े हो सकते हैं या जो भी चीज़ पे फायर लगी है, और एयर सप्लाई और हीट। तो अगर हम उसकी एयर सप्लाई को कट कर दें, जैसे अगर हम जो भी चीज़ फायर लगी है उसके ऊपर कोई पाउडर सब्सटेंस डाल दें, ठीक है, या फोम डाल दें, तो उसकी एयर सप्लाई कम हो जाएगी। या तो फिर हम उसका इग्निशन जो हीट है उसको हम कम कर दें पानी डाल के, और जहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें वहाँ पानी नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, पाउडर स्प्रे किया जाता है या फोम स्प्रे किया जाता है। तो फोम वो जो चीज़ है जहाँ पे आग लगी उसको पूरा कवर कर देता है और उसकी एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। एयर नहीं होगा तो कंबशन भी नहीं होगा। नाउ fire can be controlled by removing one of the more these requirements. The job of fire extinguisher is to cut off the supply of air to bring down the temperature of the fuel or both. ठीक है, तो फायर फाइटर्स का यही काम होता है कि जो आपका यहाँ पे फ्यूल है उसको उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाए या उसकी एयर सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। During the burning of matchstick or gas lighter near the stove or gas in the kitchen, turn on the knob of the gas stove. What do you observe? We find that the gas burns rapidly and produces heat and light. Such combustion is known as rapid combustion. तो रैपिड कम्बशन तब होता है जब बहुत जल्दी आग पकड़ती है, जैसे हमारा एलपीजी गैस हो गया, केरोसिन हो गया, है ना, उसको बोलते हैं रैपिड कम्बशन। Now there are substances like phosphorus which burns in the presence in air at room temperature. The type of substance in which some material suddenly bursts into flame without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion. तो यहाँ पे आपको गैस या केरोसिन जलाने के लिए आपको उसको चिंगारी या लाइटर या कुछ चीज़ से जलाना पड़ेगा। सफाई कर ले। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रखे रखे खुद ही आग पकड़ लेती हैं,
तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे।